श्री कृष्ण, जिन्हें जगत के पालनकर्ता विष्णु का अवतार माना जाता है, ने महाभारत के युद्ध के बाद धर्म की स्थापना की। लेकिन उनके जीवन का अंत कुछ श्रापों की श्रृंखला से जुड़ा है, जिसने कलयुग की शुरुआत की। पहला श्राप, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन सहित सारे कौरव मारे गए, तो गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित थीं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मेरे पुत्र मारे गए, अब आपकी वंशवृक्ष भी समाप्त हो जाएगी। गांधारी के इस श्राप के कारण यादव वंश में आपसी कलह हुई और अंततः उनका सर्वनाश हो गया। दूसरा श्राप, आर्षि दुर्वासा का श्राप। यदुकुल के एक युवा साम ने आर्षि दुर्वासा के साथ मजाक किया। इससे आर्षि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि यादव कुल का अंत होगा। इसके बाद यादवों के बीच शराब पीकर आपसी संघर्ष हुआ और उन्होंने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। तीसरा श्राप, जरा का श्राप। श्री कृष्ण ने एक बार शिकारी जरा के पूर्व जन्म में एक अपराध के लिए उसे मार दिया था। जरा ने अपने पूर्व जन्म की घटना को याद कर बदला लेने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे, तो जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह तीर उनके पैर में लगा, जो उनके अंत का कारण बना। कल युग का आरंभ। श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही धर्म का आधार कमजोर पड़ गया। पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की और कलयुग ने पृथ्वी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। श्री कृष्ण का जाना यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर अवतार का एक उद्देश्य और समय सीमा होती है। तीन श्रापों ने न केवल श्री कृष्ण के अंत को लिखा, बल्कि यह भी दिखाया कि कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। उनकी मृत्यु ने हमें सिखाया कि हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस कहानी को सुनाते समय धर्म, श्राप और युग परिवर्तन की गहराई को समझाना चाहिए, ताकि दर्शक इन घटनाओं का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व जान सकें।